उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर, लैंडस्लाइड से भारी नुकसान का खदशा, कई घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार के गया में नदी के तेज बहाव में गिरा जेर तामीर पुल, पिछले 6 साल से चल रहा था पुल की तामीर का काम। उत्तराखंड के जोशीमठ में नदी के पास लगाया गया वाटर लेवल अर्ली अलर्ट सिस्टम, रैनी गांव के पास नदी का सतह बढ़ने पर बजेगा सायरन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के सबब कई इलाकों में भरा नदी नालों का पानी, निचली बस्तियों में नाली के पानी में डूबा सामान। बिहार के गया में भारी बारिश से बढ़ रहा है नदी का सतह, नदी के तेज बहाव में फंसा एक शख्स देहियों की मदद से बचाया गया। झारखंड के रामगढ़ में मुसलसल हो रही बारिश से उफान पर भैरवी नदी, रजरप्पा मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। बारिश ने खोली दिल्ली के सड़कों की पोल, राजधानी के पौष इलाके हौश खास में धंस गई सड़क, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के नागौर में बारिश के सबब बही रेलवे की पुलिया, जयपुर डेगाना के बीच सभी ट्रेनों को रोका गया। रेलवे ने 4 ट्रेन रद्द की, 10 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया। झारखंड के गुमला में भारी बारिश के बाद विज्ञानी पर नदियां, आसपास के गांवों में सैलाब का अलर्ट, कई एकड़ फसल हुई पानी से सराबोर। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी ने मचाई तबाही, बाढ़ के सबब कई गांवों का राब्ता मुनक़ते, फसलें हुई बर्बाद, महफूज मकामात तक लोगों की पलायन। हिमाचल के चंबा में नाली में भरभरा कर गिरी पंचायत घर की पुरानी बिल्डिंग, बड़ा हादसा होने से टला। हिमाचल के चंबा में चुरावादी की पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने से लोगों में दहशत, पहाड़ी के दरकने से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के जयपुर में आफत की बारिश, मदार अंडरपास में भरा पानी, अंडरपास में फंसी कार, देहरी की मदद से कार में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। 105 साल की एथलीट मान कौर का हुआ इंतकाल, लंबे अरसे से चल रही थी बीमार। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीते थे कई मेडल। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज यूपी दौरा, सुबह 11 बजे अमित शाह लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का करेंगे इफ्तिताह। लखनऊ से अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे, शाह मिर्जापुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का भी करेंगे इफ्तिताह। यूपी के मिर्जापुर में अमित शाह 2 घंटे तक रुकेंगे, इस दौरान शाह मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे, एक अवामी रैली को भी खिताब करेंगे। मिर्जापुर में शाह के पूरे प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मौजूद। मिर्जापुर में रुकन पार्लियामान और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल भी रहेंगी साथ। अमित शाह शाम 5 बजे वाराणसी जाएंगे, काशी में शाह काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अमित शाह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी करेंगे निरीक्षण, शाम करीब 6:30 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। ब्राह्मण सम्मेलन पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा अब पंडित ये तय करेंगे कि मुसलमान जीतेगा या नहीं। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, माना कि वो बड़े हैं लेकिन हम भी कम नहीं, मुस्लिम को एकजुट करने के लिए पंडितों को ओवैसी दे रहे हैं चैलेंज। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन जारी, आज आगरा और फिरोजाबाद में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। यूपी के मथुरा में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दूसरे मरहले की शुरुआत, बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। बीएसपी को एक बड़ा झटका, बीएसपी एमएलए और
सीनियर लीडर सुखदेव राजभर ने किया अखिलेश का हिमायत, अपने बेटे को अखिलेश के साथ जाने की कही बात। लखनऊ को सीएम योगी की सौगात, मोहनलालगंज में ओपन जिम और मिनी स्टेडियम का किया इफ्तिताह। अब भगवान राम की शरण में पहुंची सीपीआई, रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज की शुरुआत, तनाजा होने पर कहा सबका है रामायण। अयोध्या में संतों ने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसी की तारीफ, कहा दूसरी सियासी पार्टियां बीजेपी से ले सीख। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कानपुर में पार्टी रुकने पार्लियामान एमएलए के साथ की मीटिंग, यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी रहे मौजूद। ओवैसी ने यूपी की आबादी पॉलिसी पर उठाए सवाल, कहा यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी एमएलए के 2 से ज्यादा बच्चे, पूछा क्या इन्हें नहीं देंगे टिकट। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फिर दिखा ड्रोन, शनिचर की रात 8:15 बजे ड्रोन दिखने के बाद पूरे इलाके में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। कुछ देर मंडराने के बाद पाकिस्तान के साथ लगती सरहद की तरफ लौटा ड्रोन देखने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने की दूसरी सालगिरह पर पाकिस्तान रच रहा है ड्रोन वाली साजिश, विस्फोटक गिराने की साजिश को दे सकता है अंजाम। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जम्मू के मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को बना सकते हैं निशाना, सिक्योरिटी एजेंसियों की इत्तलात पर अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर शहर तक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, पाकिस्तान के साथ लगती सरहद पर सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर में फौज को मिली बड़ी कामयाबी, राजौरी के जंगलों में फौज ने डिफ्यूज किया बम, राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला था बम। एलएसी पर भारत चीन के बीच 9 घंटे चली 12वीं दौर की बातचीत, दोनों ही मुल्कों ने पूर्वी लद्दाख में तनाज़ा कम करने को लेकर की चर्चा। अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र परिषद की कमान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा भारत। हिंदुस्तान की प्रायोरिटी समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना करने की कवायद होगी, इसके साथ साथ दहशतगर्द पर कड़ा प्रहार करने को भी तैयार है हिंदुस्तान। दिल्ली पर ड्रोन अटैक का खतरा, 15 अगस्त के मद्देनजर लोकल इनपुट पर पैनी नजर रखने की हिदायत। दिल्ली में आम लोगों से जुड़ी मूवमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है, बॉर्डर पर सख्त और सघन तलाशी चेकिंग जारी है। पहली बार लाल किले पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम तैनात, 4 किलोमीटर दूर से ड्रोन देखने की क्षमता, 3 किलोमीटर दूरी पर ही उस ड्रोन को किया जा सकता है जाम। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान पर एमएलए विक्रम सैनी का बड़ा बयान, कहा अगर मैं वहां होता तो राइफल से गोली मार देता। मुस्लिम ख्वातीन के लिए मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान, आज मनाया जाएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ट्रिपल तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाएगी मरकजी हुकूमत। 2 साल पहले आज ही के दिन बना था 3 तलाक पर कानून। साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो का सियासत से संन्यास, सोशल मीडिया पर बाबुल सुप्रियो ने लिखा अलविदा। आसनसोल से बीजेपी रुकने पार्लियामान हैं बाबुल सुप्रियो। सियासत से संन्यास के ऐलान के साथ ही बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान, कहा 2014 और 2019 की बीजेपी में बड़ा फर्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर की जातीय जनगणना की वकालत, कहा जाति आधारित जनगणना मुल्क के लिए जरूरी। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया शिष्टाचार भेंट। लाल सिंह बने जेडीयू के नए सदर, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में हुआ फैसला, नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। झारखंड सरकार के धनबाद जज हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश, फिलहाल अभी एसआईटी कर रही है मामले की जांच।
जम्मू कश्मीर के एलजी से राजभवन में मिले अदाकार आमिर खान और उनकी पहली अहलिया किरण राव भी रही मौजूद। जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति पर हुई बात। दिल्ली के कराला गांव में टिल्लू गुट और गोगी गुट के बीच गैंगवार फायरिंग में टिल्लू गैंग के नीतीश की मौत, गोगी गैंग की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का निर्देश, कहा कानून व्यवस्था संभालने के लिए सड़क पर उतरेंगे अधिकारी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर इनपुट पर रखी जा रही नजर। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। राहुल गांधी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। जरा के हवाले से खबर, जुमेरात को राहुल ने लगवाया टीका। कोरोना पर बनी एक्सपर्ट कमेटी का सरकार को अहम सुझाव। जरा के मुताबिक कमेटी ने की कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स ट्रायल की सिफारिश। बिहार के सीवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा, खातून डाटा ऑपरेटर और वैक्सीन लेने आई खवातीन के बीच मारपीट। लोगों ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। केरल में कोरोना का कहर जारी, लगातार 5वें दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 20,624 नए केस आए सामने। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का खतरा। पुणे से आया पहला मामला, एक 50 साल के खातून में जीका वायरस का पहला केस। केरल जीका वायरस से 63 लोग हुए मुतासिर। फिलहाल केवल 3 केस एक्टिव। कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटे में 41,649 लोग कोरोना से हुए बीमार। 593 लोगों की गई जान। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने जारी की नई गाइडलाइंस। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले अजला में सख्त पाबंदी लगाने के अहकाम। मगरबी बंगाल में 50% अहलियत के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मिली इजाजत। सिनेमा हॉल मालिकों ने किया फैसले का इस्तकबाल। मध्य प्रदेश में 10 अगस्त तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना गाइडलाइंस में भी नहीं हुआ कोई बदलाव। वबा की चेन को तोड़ने के लिए सरकार का फैसला। राजस्थान के बांसवाड़ा में वैक्सीन लगवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी धज्जियां। अस्पताल में टीका लगवाने के लिए देहियों की भारी भीड़। उज्जैन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए महाकाल प्रबंधन का नया प्लान। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक होंगे दर्शन। यूपी के बिजनौर में सीबीएसई के फेल छात्रों ने स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए किया हंगामा। प्रिंसिपल ने कहा 12वीं में फेल तलबा का जल्द होगा समाधान। यूपी के महाराजगंज में संपत्ति विवाद में बेटे और बहू ने किया बुजुर्ग दंपत्ति पर वार। बेरहमी से की मारपीट। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के हरदोई में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। घर के बाहर चाकू खरीद रही खातून की सोने की चेन छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी में वारदात कैद। महंगाई पर मध्य प्रदेश के वजीर विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान। कहा बढ़ती महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन करने की सलाह। मध्य प्रदेश के भिंड में जेल की छत गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 20 से ज्यादा कैदी घायल। छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के पास से नशीली दवाएं और इंजेक्शन बरामद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वेयरहाउस में रखा 1628 टन मक्का सड़ा। 3 करोड़ रुपए का मक्का बर्बादी के कगार पर। 5 साल से वेयरहाउस में ही रखा था मक्का। राजस्थान के बाड़मेर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी। मां बाप समेत 2 बेटों ने पानी की टंकी में कूद कर दी जान। आज से एटीएम से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज 15 रुपए से बढ़कर अब 17 रुपए कर दिया गया है। आरबीआई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन में ये बदलाव पूरे 9 साल बाद हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 अगस्त को लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लॉन्च। ई-रुपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। ई-रुपी को एनपीसीआई ने किया है विकसित, जिसके जरिए आप कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। झुंझुनवाला को फॉलो कर रहे हैं विदेशी निवेशक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में राकेश के हिस्सेदारी खरीदते ही एफआईआई और एमएफ ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी। अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने रिजर्व बैंक को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट। डेटा स्टोरेज नॉर्म्स को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को लगा दी थी पाबंदी। एलआईसी का जबरदस्त प्लान। एलआईसी की सरल पेंशन योजना की तरह एक बार प्रीमियम भरने पर आपको मिलेगी जिंदगी भर पेंशन। श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का बैन। श्रीलंका बोर्ड ने 38 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तीनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड में बायो बबल तोड़ने के दोषी। श्रीलंका दौरे पर गए युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी हुए पॉजिटिव। अब तक कुल 3 खिलाड़ी हुए मुतासिर। 47 साल के हुए अदाकार सोनू सूद बहन मालविका ने अलग अंदाज में मनाया यौम पैदाइश। पंजाब के मोगा में सरकारी स्कूल में बांटे बैग्स, मास्क और सैनिटाइजर। जावेद शबाना और ममता बनर्जी की मुलाकात पर कंगना ने साधा निशाना। बंगाल की सीएम को लेकर दिया मुतनाज़ बयान। विराट और बाकी के इंडियन क्रिकेटर्स के साथ डरहम में छुट्टियां मना रही अनुष्का शर्मा। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें और लिखा हम साथ साथ हैं। अपने फिटनेस को लेकर उर्वशी रौतेला बेहद संजीदा। उर्वशी ने वॉकआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।